भगवान अपनी सब मित्र मंडली को एकत्रित करके गोपियों के मनोभाव को जानते हैं। गोपियां चाहती हैं कि हम कुछ ना कुछ अपने हाथों से बना करके भगवान को अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं। तो भगवान ने मन में विचार किया कि क्यों ना इन गोपियों के यहाँ जा करके इनके सुंदर सुंदर हाथों के द्वारा बनाया गया वह माखन खाया जाए, नवनीत खाया जाए। संत कहते हैं भगवान विविध प्रकार से अपनी मित्र मंडली के साथ जाते हैं, गोपियों के जहां जाकर के उनके द्वारा बनाए गए माखन का भोग लगाते हैं। गोपियां उलाहना देने के बहाने भगवान का दर्शन करने के नंद भवन में आती हैं, पर भगवान का सुंदर दर्शन करती जाती हैं। मैया को भगवान की शिकायत लगाती जाती हैं। मैया कहती है भाई यदि हमारा बालक आपके यहाँ आकर के माखन की चोरी करता है तो आप पकड़ करके लाओ, ऐसे आपके कहने से मैं नहीं मानूंगी। यदि आप स्वयं कभी अपने आंखों से कन्हैया को माखन पाते हुए देखें, तुरंत पकड़ करके लाओ तो मैं अवश्य से दंड दूंगी। समस्त गोपियां भगवान को पकड़ने का प्रयास करती हैं। संत बताते हैं महाराज किसी गोपी ने अपने घर में जब माखन निकाला तो माखन को महाराज निकाल करके मटकी में डाल करके मटकी को घर की छत पर बांध दिया और मटकी के ऊपर जल का पात्र भर करके रख दिया कि यदि कोई भी इस मटकी का स्पर्श करे तो वह जल जो पात्र में भरा हुआ रखा है, जैसे ही मटकी हिलेगी वह जल हिलेगा तो जल बाहर गिरेगा। और मटकी के ठीक नीचे अपनी चारपाई लगाई और स्वयं वहां पर सो गई। कहा जल मेरे ऊपर गिरेगा और मैं तुरंत उठ करके कृष्ण को पकड़ूंगी। भगवान वहां पहुंचे। भगवान ने जब देखा कि हमें पकड़ने के लिए बड़ा सुंदर जाल बिछाया गया, संत कहते हैं भगवान ने मधुमंगल को भेजा। मधुमंगल गया, कमल नाल लाया। कमल नाल को लेकर के भगवान ने उस कमल नाल को जल पात्र में डाला और सारा का सारा जल खींच लिया। जल का पात्र खाली हो गया। भगवान धीरे धीरे अपने मित्रों के ऊपर चढ़ चढ़ करके मटकी के पास पहुंचे। मटकी से सुंदर सुंदर माखन निकाला, अपनी मित्र मंडली के सभी सदस्यों को खिलाया और जो थोड़ा बचा वह स्वयं भोग लगाया और भगवान वहां से भाग गए। गोपी जब उठी, महाराज देखा मटकी खाली, बड़ा आश्चर्य किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार भगवान अन्य अन्य गोपियों के घरों में जाते, विविध प्रकार से माखन को चुरा करके भगवान पाते। बहुत गोपियों ने पकड़ने का प्रयास किया महाराज। एक गोपी ने भगवान को पकड़ भी लिया और जैसे ही भगवान को पकड़ा, संत कहते हैं भगवान को पकड़ करके वह गोपी तुरंत महाराज जैसे ही नंद भवन की ओर जाने लगी, नंद भवन की ओर जाने लगी, मन में कहती है कि आज तो मैया को मैं प्रत्यक्ष में बताऊंगी कि देखो मैं आपके पुत्र को पकड़ करके लाई। अब भगवान तो महाराज भगवान है। भगवान ने तुरंत महाराज उसी गोपी के पुत्र का रूप धारण कर लिया और उस गोपी से पहले ही अपने घर में जाकर के विराजमान हो गए। अब गोपी जैसे ही मैया से शिकायत करने लगी कि देखो मैं आपके पुत्र को पकड़ करके लाई हूं, तो भगवान एक रूप में नंद भवन से बाहर निकल करके आए कि देवी मैं तो घर के अंदर हूं। गोपी विचार करने लगी यदि आप अंदर हैं तो मैंने किसे पकड़ा? देखा महाराज उन्हीं का पुत्र, उन्हीं का बालक। बड़ा आश्चर्य किया। एक गोपी ने भगवान को पकड़ा तो घर में ही बंद करके, बाहर से दरवाजा लगा करके, ताला लगा करके मैया के पास गई। मैया को बुलाया कि मैं आपके बालकृष्ण लाल को घर में बंद करके आई हूं,
यदि आप विश्वास नहीं करती हैं तो चलिए आप मेरे साथ, वहां जाकर देखिए। भगवान ने तुरंत महाराज उनके जेठ का रूप धारण किया और एक रूप में घर पहुंच गए। जब देखा भगवान बालकृष्ण लाल घर में विराजमान है तो भाग करके आई, विचार करने लगी मैंने घर में किसे बंद किया। देखा तो महाराज जेठ जी निकले, खूब डांटा। संत कहते हैं इस प्रकार महाराज भगवान विविध प्रकार से भगवान ने बाल लीलाएं करी हैं।